हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है विकास यादव और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं किनशिप की यूजेज। ठीक है, इससे पहले मैंने किनशिप पर एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख ले। उसमें मैंने किनशिप क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके डिग्री क्या है, सारे को एग्जाम्पल और चार्ट की मदद से समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किनशिप की यूजेस क्या है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले कि किनशिप यूजेस क्या होता है। तो किनशिप यूजेस का मतलब क्या होता है कि किनशिप यूजेस हमें असाइन करते हैं गाइडलाइंस कि हम मतलब हम एक ग्रुप में एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करें। ये डिफाइन करता है एक प्रॉपर और एक्सेप्टेड रूल टू रिलेशनशिप। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक्ट करता है एज ए रेगुलेटर टू सोशल लाइफ। क्या होता है? रेगुलेटर टू सोशल लाइफ। ठीक है, ये हमारे लाइफ में रूल डिफाइन करता है कि हम एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप होगा या एक्सेप्टेबल रोल्स होगा कि हम उनसे किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम टोटल 6 टाइप के किनशिप यूजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें होता है अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, टेक्नोनिमी, एवनकुलेट, एमिएट और कोविड। इसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अवॉइडेंस को। ठीक है, तो अवॉइडेंस क्या है? ठीक है, कि हमारे जो सोसाइटी में है तो इस अवॉइडेंस का क्या यूजेज है। तो ये एक या अदर फॉर्म में हमें हमारे सोसाइटी में मिलता है। कि इसका मतलब क्या होता है कि दो किन्स को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और ये क्या होता है कि यह दूर रहना चाहिए, आप बोल सकते हैं। अवॉइडेंस मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि आपको अवॉइड करना है। तो दो किन्स जब एक दूसरे को अवॉइड करते हैं या उनसे अवॉइड रहते हैं, उसे हम कहते हैं अवॉइडेंस। और ये हम अपने सोसाइटी में देखने को मिलता है कि ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जिसमें हमें अवॉइड करना होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप अवॉइड करना हो। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमें एक दूसरे को देखना भी नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहू अपने ससुर के सामने नहीं जाती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है आपके अवॉइडेंस का कि रिलेशनशिप तो है लेकिन आपको अवॉइड करके रहना है। ठीक है, जैसे पर्दा सिस्टम है, वो भी एक यूजेस है अवॉइडेंस का। तो ये था अवॉइडेंस। अब चलिए देखते हैं जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप क्या हो गया? ये एकदम रिवर्स हो गया अवॉइडेंस का। अवॉइडेंस में क्या हो रहा था कि उस रिलेशनशिप में हमें एक दूसरे को अवॉइड करना था, लेकिन यहाँ जोकिंग रिलेशनशिप में क्या होगा कि कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं हमारे जिसमें हमने परमिट किया गया कि आप हंसी मजाक करिए, मस्ती करिए। ठीक है ना, मतलब टीज कर सकते हैं एक दूसरे को, आप एक दूसरे का फन मजाक उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखा गया? ये आपका अगर बेस्ट एग्जांपल दो तो इसमें है देवर भाभी का रिलेशनशिप जो होता है वो जोकिंग रिलेशनशिप होता है। जीजा और साली का जो रिलेशनशिप होता है वो भी जोकिंग रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये है हमारा जोकिंग रिलेशनशिप। अवॉइडेंस में क्या था कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें हमें अवॉइड करना रहता है। जोकिंग रिलेशनशिप कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ पे जोक करना ही है, मतलब उन दोनों के बीच हंसी मजाक मजाक उड़ाना ये सब चलता रहता है। फिर आते हैं टेक्नोनिमी। तो ये जो टेक्नोनिमी है ये वर्ड लिया गया था ग्रीक वर्ड से। ठीक है, और इसे पहली बार एंथ्रोपोलॉजी में यूज किया गया था टेलर के द्वारा। इसका मतलब क्या है? टेक्नोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी रिलेशनशिप है जहाँ पे एक किन दूसरे किन को डायरेक्टली नहीं बुला सकते हैं, वो किसी एक मीडियम ऑफ रेफरेंस के थ्रू उनसे जुड़े रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि एक वाइफ अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती है। वो क्या बोलती है? उल्टा वो बोलती है, जैसे मान लीजिए किसी वाइफ को अपने पति को बुलाना है तो वो उनके बेटे के थ्रू, बेटी के नाम के थ्रू बुलाते हैं। जैसे बोलते हैं गुड्डू के पापा आइए। ठीक है, तो ये हो गया टेक्नोनॉमी। तो ऐसे भी रिलेशनशिप है जहाँ पे हम एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं बुला सकते, जबकि हम उसे रिफ़र करते हैं दूसरे किन के थ्रू। जैसे गुड्डू के पापा, मतलब गुड्डू एक किन और उसके थ्रू रिफ़र कर रहे हैं अपने हस्बैंड को। ठीक है, तो ये हो गया टेक्नोनिमी। फिर आता है एवनक्लेट। तो ये एक जो पेक्युलियर फीचर है, ये माँ के थ्रू जो मैट्रिकियल सिस्टम है उसके थ्रू दिखता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मैटरनल अंकल होते हैं, जिसे हम मामा बोलते हैं, ठीक है,
तो हमारे मामा का हमारे जो उनके नेफ्यू या नीस है उसके लाइफ में प्रोमिनेंट प्लेस होता है, मतलब उनका दर्जा पापा से भी ऊपर होता है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे मामा सारे प्रायोरिटी होता है ना, कि अपने नेफ्यू और नाइस के चहेता मामा ही होते हैं, मामा भगना की कहानी ये सारे। तो ये होता है एवनकलेट, मतलब कि आपके पापा से भी ऊपर आपके मामा का दर्जा है, इसे कहते हैं एवनकलेट। ठीक है, तो इस तरह के जो रिलेशनशिप है इसमें जो आपके जितने भी मेल रिलेटिव्स है उसमें सबसे टॉप में आते हैं आपके मामा। ठीक है, तो ये हो गया एवनकलेट। अब आते हैं एमिएट। एमिएट क्या हो गया, ये एवनकलेट क्या था, माँ के तरफ से, एमिएट हो गया आपके फादर के तरफ से। तो फादर के तरफ से इंपॉर्टेंट रोल किसको मिलता है, आपके फुआ को। ठीक है, तो व्हेन ए स्पेशल रोल गिवन टू फादर सिस्टर इज कॉल्ड एमिएट। तो इसमें क्या होता है कि फादर की जो सिस्टर है उसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है आपके माँ की से। एवनकलेट में क्या हुआ था कि आपके पापा से ज़्यादा आपके मामा को, और एमिएट में क्या हो गया, आपके मम्मी से ज़्यादा आपके फुआ को। तो ये हो गया एमिएट। फिर आता है लास्ट कोवेट। ठीक है, ये एक अलग तरह का यूजेस है जो मेनली प्रिमिटिव ट्राइब्स में पाया जाता है, जैसे कि आपके खासी तोड़ा टाइप जो है इनमें पाया जाता है। ये भी एक अलग तरह के यूजेस है। इसमें क्या होता है कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो हस्बैंड को बोला जाता है कि उसको बोला कि उसे कराया जाता है कि वो मेड टू लीड ए लाइफ ऑफ एन इनवैलिड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, कि जिस तरह से उसकी वाइफ रह रही है उस समय, उसी तरह से उस हस्बैंड को भी रहना होगा। जैसे कि उस समय वो उसे हस्बैंड को कोई भी एक्टिव वर्क करने नहीं दिया जाता है, उसे सिक डाइट में रहना पड़ता है, और जितने भी टेबू होते हैं या जितने भी विधि होते हैं, जितने भी उस समय रिचुअल्स होते हैं, वो जिस तरह से वाइफ फॉलो कर रही है उसी तरह से हस्बैंड को भी फॉलो करना रहता है। तो ये एक तरह के यूजेस है जो इन्वॉल्व किया रहता है हस्बैंड और वाइफ को, कि प्रेग्नेंट के समय जिस तरह से वाइफ सफ़र कर रही है या जो खा रही है या जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है उसी तरह से हस्बैंड को भी करना होगा। उसे अपने जो अलग जो काम है उससे उन्हें हटा दिया जाता है, और उन्हें ये जो पीरियड है प्रेगनेंसी के पीरियड में पूरे, इन्हें भी वही चीज़ करना पड़ता है। तो ये है कोविड के रिलेशन। तो मुझे लगता है कि अब आपको किनशिप की यूजेस समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी इस तरह के वीडियो और लाता रहूं। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको जेन्युइनली लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है और आपके कुछ भी काम आ रही है तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो वेरियस सोशल मीडिया की मदद से कांटेक्ट कर सकता है, जैसे कि टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, या मेल भी मुझे कर सकता है अगर आपकी कोई क्वेरी है। और इन सारी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वो आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।